तो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं बेटा सॉलिड स्टेट, ठीक है ना बेटा। तो बचपन में सॉलिड का डेफिनेशन पढ़ क्या है बेटा, इसका फिक्स शेप और क्या होगा बेटा, साइज होगा। इतना तो बचपन में सब पढ़ के आते ना बेटा, इट हैज डेफिनेट शेप एंड साइज। ये तो लाइन सभी ने पढ़ा होगा बचपन में बेटा सॉलिड के बारे में। अब इसमें एक्स्ट्रा पढ़ेंगे बेटा, ठीक है ना। तो बेटा सॉलिड पार्टिकल ऐसे होंगे जिसका डेफिनेट शेप और साइज होगा। तो ये सब तो इंट्रोडक्शन में नोट करने की जरूरत नहीं है ना बेटा, इंट्रोडक्शन वाला तुम लोग पार्ट खुद से कर लेना। इस चैप्टर में जो सॉलिड है बेटा वो डिस्कस करते हैं उसके टाइप्स। तो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग अगर चला जाए तो जो सॉलिड है वो 2 टाइप्स के होते हैं। हेडिंग का टाइप्स ऑफ सॉलिड, इंट्रोडक्शन नहीं बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन तुम लोग खुद कर लेना बेटा। इट हैज अ डेफिनेट शेप एंड साइज एंड स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब सीधा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, बुक के अकॉर्डिंग जो सॉलिड हमारा 2 टाइप्स का है। एक है आपका पहला बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकेंड है बेटा एमॉर्फस। सेकेंड है बेटा एमॉर्फस सॉलिड। फर्स्ट है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकेंड है आपका एमॉर्फस सॉलिड। तो बेटा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। बोर्ड के लिए तो नोट कर लो बेटा, एक कॉलम बना लो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। तो पॉइंट 1, तो बेटा देखो अगर NaCl जो है, अगर क्या बोलते हैं NaCl जो एग्जांपल है क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए, NaCl का क्रिस्टल दिखता कैसे है। तो एक सोडियम आयन होगा बेटा, जस्ट सोडियम आयन के बाद कौन सा आयन होगा, क्लोरीन। क्लोरीन के बाद अगेन सोडियम, सोडियम के बाद क्लोरीन। नीचे जाओगे तो यहाँ सोडियम है तो नीचे कौन सा आयन होगा बेटा, क्लोरीन सोडियम, क्लोरीन सोडियम, सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन, ठीक है ना बेटा। देखो इसमें डिस्टेंस दिख रहा है बेटा, बट डिस्टेंस है नहीं एक्चुअल में, ठीक है ना। सभी आयंस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है बच्चा लोग। सभी आयन एक दूसरे से क्या है, यहाँ पे कनेक्टेड हैं। तो बेटा देखो यहाँ पे जो आयंस का फिल करने का पैटर्न है बेटा, या आयंस का जो अरेंजमेंट है वो बेटा रेगुलर है चारों, मतलब सभी डायरेक्शन में। इधर गए सेम डायरेक्शन, इधर गए सेम डायरेक्शन, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बेटा। यस ठीक ना। तो यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो आयंस का अरेंजमेंट होगा वो फिक्स होगा, रेगुलर होगा। आयंस का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, यहाँ पे आयंस का जो पैकिंग का डायरेक्शन है वो क्या होगा बच्चा, फिक्स्ड होगा और कांस्टेंट होगा बोल सकते हो, या फिर रेगुलर होगा, ठीक है ना। बट जो एमॉर्फस सॉलिड है उनमें जो पैटर्न्स होता है आयन को अरेंज करने के लिए, आयंस या फिर जो पार्टिकल्स हैं उनको अरेंज करते हैं, तो देखते हैं बेटा अचानक से बड़े पार्टिकल साइज के, फिर अचानक से छोटे पार्टिकल,
फिर मतलब रेंडमनेस बहुत ज्यादा होता है, कहीं भी छोटे, मतलब उटपुटांग अरेंजमेंट होगा समझ लो। सर पाउडर अगर यूनिट अमोर्फस सेल सॉलिड का में, एग्जांपल है ना? कौन सा बेटा? पाउडर जैसे नहीं, कि पाउडर। पाउडर, हाँ एमॉर्फस में आता है, ग्लास भी एमॉर्फस में आता है बेटा, जो कांच है ना ग्लास, वो भी। ठीक है ना? तो पाउडर किस में आता है? एमॉर्फस, क्योंकि इसमें पार्टिकल का जो शेप है एकदम एक जैसा नहीं होता, कुछ पार्टिकल बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। ठीक है ना बेटा? सर ग्लास ठीक है। ट्रांसपेरेंट इसलिए होता है ना क्योंकि उसके जो मतलब स्ट्रक्चर है वो हमेशा रैंडम होते हैं। रैंडम होने से ट्रांसपेरेंसी का मतलब थोड़ी ना हो सकता है बेटा। तो रैंडम स्ट्रक्चर तो बेटा और सारे में भी होते हैं, तो उसका उससे मतलब नहीं है। ठीक है ना बेटा? ट्रांसपेरेंट होने का हाँ सर। उससे रिलेशन नहीं बोल सकते आप। चलो यहाँ देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो आयंस है वो फिक्स्ड पैटर्न में अरेंज्ड होंगे, या फिर क्या होंगे बेटा? इट इज प्रेजेंट इन द आयंस, नोट करना, द आयंस और पार्टिकल्स आर arranged in रेगुलर पैटर्न, या फिर फिक्स, बाहर तो नहीं जा रहा है ना बेटा, अरेंज्ड इन रेगुलर या फिर फिक्स्ड पैटर्न। ठीक है ना बेटा? या फिर रेगुलर ज्योमेट्री भी बोल सकते हो बेटा। बेटा एक मिनट, एक कॉल आ रहा है ना, तब तक नोट करो। तो उधर कॉल नोट कर लेना, एमॉर्फस में इट हैज इरेगुलर पैटर्न, या फिर द आयंस और पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन इरेगुलर पैटर्न। सर हो गया। बेटा आवाज आ रहा है हमारा? यस सर। यस सर। यस सर। सर ने कॉल कर दिया था, महाजन सर ने, बायोलॉजी सर जानते हो ना, उन्होंने, तो थोड़ा बात है। तो इधर नोट कर लेना, इट आयंस द आयंस एंड पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन रेगुलर और फिक्स्ड पैटर्न। यहाँ पे क्या होगा बेटा? द आयंस और पार्टिकल, द आयंस और पार्टिकल्स आर अरेंज्ड, किसमें होंगे बेटा ये अरेंज्ड?
रेगुलर की जगह पे इरेगुलर पैटर्न, रेगुलर पैटर्न, ठीक है ना बेटा। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है बेटा। तो बोल सकता है डेट मींस इट हैज डेफिनाइट ज्योमेट्री, ऐसा कुछ बोल सकता है, या फिर रेगुलर ज्योमेट्री, डेफिनाइट नहीं, डेट मींस इट हैज रेगुलर ज्योमेट्री। और यहाँ पे क्या होगा बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होगा, डेट मींस इट हैज रेगुलर ज्योमेट्री, यहाँ पे क्या होगा, इट हैज नॉट, या फिर इट हैज इरेगुलर ज्योमेट्री। तो नोट कर लिए पॉइंट बेटा, यस दोनों पॉइंट नोट कर लिए, इसका और इसका दोनों एक एक पॉइंट नोट कर लिए ना बेटा। क्लियर है कि नहीं सभी को, बच्चा लोग क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो इट हैज रेगुलर ज्योमेट्री, और इसका क्या होगा, इरेगुलर ज्योमेट्री। सेकंड पॉइंट, तो बेटा यहीं से देखो, सोडियम के बाद नेक्स्ट पार्टिकल कौन सा, क्लोरीन, क्लोरीन के बाद सोडियम, सोडियम के बाद क्लोरीन, ऐसे चलता जाएगा तो क्लोरीन सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोरीन सोडियम, यही पैटर्न फॉलो होगा बेटा। तो इसको बोलते हैं एक लंबे समय तक यही अरेंजमेंट मिला है। तो यहाँ पे ये टर्म से रहता है, इट हैज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड है, इट हैज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो लंबे समय तक मिलता है ना बेटा, जब जहां तक यूनिट सेल है आपका, मतलब जहां तक उसका क्रिस्टल है। तो इट हैज लॉन्ग रेंज ऑर्डर, तो जो पार्टिकल्स हैं उनमें जो अरेंजमेंट है, सोडियम के बाद क्लोरीन का, क्लोरीन के बाद सोडियम, सोडियम क्लोरीन, ये बहुत लंबे समय तक है, ठीक है ना बेटा, चेंज नहीं है। इसलिए बोलते हैं इट हैज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो इधर क्या बोलोगे बेटा, इसमें क्या कहोगे बेटा बताओ, यहाँ पे जो अरेंजमेंट है बहुत ही कम टाइम के लिए बेटा, तब क्या बोलोगे, सेकेंड पॉइंट इसका एमॉर्फस का, बोलो। हाँ, इट हैज शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है ना बेटा, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर, वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर। थर्ड पॉइंट बेटा, ये जो मार्कर है, मार्कर को अगर मैं हिट कर रहा हूं, ठीक है ना, ये मार्कर को मैं यहाँ पे रख दिया, ऐसे हिट कर रहा हूँ, तो बता बेटा ये पूरा एक साथ मेल्ट हो जाएगा क्या, ये मार्कर इसको मैं हिट कर रहा हूँ, तो ये क्या पूरा मार्कर एक साथ हिट हो जाएगा बेटा, नो सर, नो सर नहीं सर, कैसे हिट होगा बेटा, जहां पे हिट मिल रहा है, पहले ये वाले हिस्से पे हिट मिल रहा है तो ये मेल्ट होना स्टार्ट होगा, फिर धीरे 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 पूरा ऊपर तक मेल्ट होगा, यही होगा ना बेटा, यस ऐसे ही सर, होगा ना? और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसकी बात कर रहा हूँ बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बेटा, मतलब मेल्ट होना, क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे NaCl है, NaCl का ये क्रिस्टल बना हुआ है, अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर दूं बेटा, तो जैसे मेटल में हीट डायरेक्ट क्या होता है, इक्वली ट्रांसफर होता है, वैसे ही NaCl में, मतलब इसको हीट करूं तो इस सब पूरा पूरा एक साथ क्या हो जाएगा बेटा, क्रिस्टल सिस्टम मेल्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को, तो दोनों में यस डिफरेंस क्या हुआ, ये धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट होता है, और ये एकदम जैसे वो टेम्परेचर अचीव किया पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। ये अब मेल्ट ये होता भी है तो कैसा होगा, पहले धीरे धीरे मेल्ट होगा, और ये डायरेक्ट एक ही बार में पूरा एक साथ मेल्ट, तो इसको बोलते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट, एक फिक्स टेम्परेचर को अचीव करते हुए ही पूरा मेल्ट हो जाना, तब इसके लिए ये कौन सा टर्म यूज होता है बेटा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इट हैज, देखना टेक्स्ट बुक में लिखा होगा शार्प MP, MP मतलब समझ में आ गया बेटा, मध्य प्रदेश, MP का मतलब यहाँ पे क्या बेटा, मध्य प्रदेश, मेल्टिंग पॉइंट हाँ मेल्टिंग पॉइंट। सर इधर क्या होगा बेटा, मैं क्या बोले बेटा, सर फुल फॉर्म ही लिख दो, समझता नहीं फिर।
बस पागल, बस आयोडीन की कमी हो गई होगी इसीलिए। बादाम खाया करो। सर आयोडीन नहीं, ऐसे आप बोले हमको नमक खाया करो। पहचानते नहीं। आप हमको पहचानते नहीं तो बेटा काहे पहचानेंगे? तुम कहीं के नेता हो कि तुमको पहचान के रखे हैं? कौन है बेटा ये? नहीं सर, वो ज्यादा बाद में पहचान। नोट्स पढ़ो तो सर याद ही नहीं आता क्या क्या था शॉर्ट फॉर्म। अच्छा ऐसा वाला बोल रहे हो? नहीं तो अभी यस तो सर। सुनाते दो तीन ठो बढ़िया से। तो बेटा पहचानना सिखवा देंगे अगर पहचान में नहीं आ रहा है तो। बेटा शॉर्ट में लिखा रहता है एमपी, ठीक है ना? और ये वाला सिंबल तो यूज ही होता है बेटा। क्वेश्चन पेपर में तुमको भी कुछ क्वेश्चन में ऐसे एमपी लिख देगा, बीपी लिख देगा, तो ये आपको सिंबल पता होना चाहिए, ठीक है ना? सर ठीक पर है उसके बेटा फुल सो। फॉर्म क्या होंगे? हाँ सर। हे भगवान, ये ना यूसेल ना, यूसेल को तो सर ये लास्ट वाला, में में कंफ्यूजन होता ही है ना, तो फिर क्यों इसलिए एक पागल, बार का पूछ लेते हैं। यूसेल को तो ये कंफ्यूजन होता है, इसको क्या बोलते हैं? 12th में पहुंच के इस सिंबल का नाम पूछता है ग्रुप में, तो कंफ्यूजन तो होगा ही ना बेटा। इसी से पता चलता है कितना पढ़ते हो तुम। एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बीपी मतलब क्या बेटा? ब्लड प्रेशर। बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट। पॉइंट। इट हैज नॉट। बेटा ये सब याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है बेटा, कॉपी के ऊपर रेड लाइन होता है उसके ऊपर लिखना है एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बीपी मींस बॉइलिंग पॉइंट। सिंबल भूल जाते हो तो ये है लेमडा, ठीक है ना, जो रिप्रेजेंट करता है वेवलेंथ को केमिस्ट्री में, ठीक है ना? डीके कांस्टेंट में यूज कर लेते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स जब पढ़ोगे तो। वो सब याद रखना पड़ता है बेटा। तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट बोलता हूँ, शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब समझ में आया बेटा? जैसा ही वो टेम्परेचर अचीव किया पूरा का पूरा सिस्टम ही क्या हो जाएगा? मेल्ट। और ये बस वहां से स्टार्ट होगा मेल्ट होना, ठीक है ना? क्लियर है सभी को? यस सर। अब इसके बाद बेटा कभी बटर को काट के देखिए एकदम, या कटता हुआ देखिए बटर को। तो बटर को जब कट करोगे बेटा तो कैसा सरफेस मिलता है? सर एकदम स्मूथ रहता है। एकदम स्मूथ। तो सेम टाइप का क्लीवेज कौन देता है बेटा? क्रिस्टलाइन। इसको सर बोलते हैं फिर जब फ्रिज एकदम में रखने स्मूथ पे और, कड़क क्यों हो जाता फिर? बेटा फ्रीज में रखने के बाद कड़क क्यों होता है तुम बता सकते हो तो बता दो। सिंपल सा लॉजिक है बेटा। फ्रीज में रखे मॉलिक्यूल्स क्या हो गया बेटा? ठंड हो गया, ठंड के कारण क्या हो गया बेटा? फ्रीज हो जाएगा। मतलब फ्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। तुम्ही को बता, तुम्ही को उठा के फ्रीज में रख दे, पहले गर्मी में क्या होगा? मस्त फैले रहोगे, फ्रिज में उठा के सर रख में दे तो फिट सिकुड़ नहीं के होगा बैठोगे कि नहीं उसमें। बैठोगे? अरे बड़ा फ्रिज आता है मालिक, ठीक है ना? तो ठंड ज्यादा लगेगा, तुम सिकुड़ोगे कि नहीं सिकुड़ोगे एक जगह पे? बताओ मुझे। यस सर। तो बस, तो मॉलिक्यूल्स भी सिकुड़ जाएंगे तो हार्ड होंगे कि नहीं होंगे बेटा? तो नोट करना है बेटा, इट है इसके बाद 4 पॉइंट, इट गिव्स परफेक्ट क्लीवेज। इट गिव्स परफेक्ट क्लीवेज। और उधर क्या होगा बेटा? इम्परफेक्ट क्लीवेज। ये स्वयं कामले जी हमारे बाहर है तो उसमें नोट करना 4 पॉइंट, इट गिव्स परफेक्ट क्लीवेज विथ स्मूथ सरफेस। It gives perfect cleavage with smooth surface. Perfect cleavage with smooth surface. ठीक है ना बेटा? अब इसके लिए कौन सा एग्जांपल लें जिसमें रफ सरफेस मिलेगा? चलो अब कटेगा तो नहीं, फिर भी समझ लो काट लिए तुम लोग। जो ईटा है बेटा, ठीक है ना, बिल्डिंग में जो यूज होता है ब्रिक्स, उसको कट करोगे तो क्या उसका सरफेस एकदम प्लेन मिलेगा? नो सर। नो सर। नहीं मिलेगा। तो वो किसका एग्जांपल हो जाएगा बेटा? एमॉर्फस।
एमॉर्फस का, ठीक है ना बेटा। इट गिव्स imperfect cleavage with rough surface, नोट कर लो। It gives perfect cleavage with rough surface. ये लोग पॉइंट को अलग से बताएंगे, आइसोटॉपिक क्या होता है, एनाइसोटॉपिक क्या होता है, बस अभी नोट करो, इसके बाद यही टॉपिक डिस्कस करना है। इट इज एनाइसोटॉपिक एंड आइसोटॉपिक एमॉर्फस के लिए। 6 इट इज ट्रू सॉलिड, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, फॉल्स सॉलिड। अगर क्रिस्टलाइन को ट्रू सॉलिड बोलेंगे तो उसके लिए कौन सा सॉलिड यूज होगा बेटा, स्यूडो सॉलिड, ठीक है ना बेटा, वहां पे फॉल्स नहीं बोलते हैं। तो नोट कर लेना, इट इज कॉल्ड ट्रू सॉलिड और ये इट इज कॉल्ड स्यूडो सॉलिड। एग्जाम्पल स्टार्टिंग बता दियो बेटा। स्यूडो सॉलिड का मतलब जो सॉलिड का दिखावा कर रहा है बेटा। स्यूडो मतलब क्या होता है बेटा, बहरूपिया बोल सकते हो, या फिर उसके जैसा होना बता रहा है कुछ नहीं लेकिन बोलता है कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, तो उस टाइम स्यूडो टर्म्स यूज होता है, ठीक है ना बेटा। सर ये 6 पॉइंट में वो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड उसमें डैश में क्या लिखना है? It is called true solid, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे बेटा, इट इज कॉल्ड स्यूडो सॉलिड। एग्जाम्पल NaCl, KCl, जितने भी आयनिक कंपाउंड है बेटा वो सब किसमें है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, या फिर कोवेलेंट कंपाउंड जैसे कि ग्लास, ठीक है ना बेटा। तो जो ग्लास होता है उसको स्यूडो सॉलिड, अच्छा इसका एक और नाम है बेटा, सुपर कूल्ड लिक्विड। स्यूडो सॉलिड को क्या बोलते हैं बेटा, सुपर कूल्ड लिक्विड। तो एक बार रिपीट कर दे बेटा। सबसे पहले इट हैज रेगुलर, ठीक है ना बेटा, ज्योमेट्री, और इसमें क्या है, हैज नॉट मतलब इरेगुलर, ठीक है ना। लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इट हैज शार्प, एम्प्टी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, हैज नॉट, इट गिव्स परफेक्ट, ये इम्परफेक्ट क्लीवेज। इसमें स्मूथ सरफेस मिलेगा या प्लेन जो भी कह सकते हो, इसमें रफ सरफेस। एनाइसोटॉपिक, ये आइसोटॉपिक। इट इज कॉल्ड ट्रू सॉलिड, इट इज कॉल्ड स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है ना बेटा। अब बात आता है ये एनाइसोटॉपिक, आइसोटॉपिक क्या और सुपर कूल्ड लिक्विड क्या है। ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं, ग्लास को हम क्या बोलते हैं बेटा, सुपर कूल्ड लिक्विड, और वो ट्रू सॉलिड नहीं है, स्यूडो सॉलिड है। कैसा सॉलिड है बेटा, स्यूडो सॉलिड। तो देखा गया बेटा कि कोई घर बनाता है, ठीक है ना, जैसे ये घर बना लिया, यहाँ पे लगा देते हैं गेट जिससे किसी को अंदर बुला सकते हैं, बाहर भेज सकते हैं, ठीक है बेटा। और यहाँ पे लगा दिए विंडो, तो विंडो में अगर ग्लास लगाए बेटा, ठीक है ना, विंडो में क्या लगाए हैं, ग्लास, ठीक है। ग्लास लगा के घर, विंडो वाला ग्लास लगा के भूल गए, 50-60 साल के बाद आ रहे हैं वापस घर देख रहे हैं, तो देखा जाता है बेटा ऊपर का ग्लास का थिकनेस, ठीक है ना बेटा, अगर मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर है, तो नीचे जाने पे ये थिकनेस क्या हो जाता है बेटा, 40-50 सालों में ये थिकनेस बढ़ जाएगा बेटा, शायद 1.2 सेंटीमीटर हो जाए। तो ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि ये जो ग्लास के पार्टिकल्स हैं
वो धीरे धीरे फ्लो होते रहते हैं। ग्लास के पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, फ्लो होते हैं, वो भी इतना धीरे होते हैं, इसलिए इनका नेम क्या पड़ गया, सुपर कोल्ड लिक्विड। तो बेटा लिक्विड को अगर फ्रीज कर दो, ठीक है ना बेटा, तो उसमें फ्लो होगा क्या, होगा कि नहीं? लिक्विड को मतलब वाटर को एकदम फ्रीज कर दो बेटा, तब वो बहेगा? सर वो डायरेक्टली नहीं बहेगा, मगर जैसे ही रूम टेम्परेचर पाएगा तो अपनी मूवमेंट शुरू कर देगा। हाँ, तो इसलिए इसका नेम क्या पड़ा यहाँ पे, सुपर कोल्ड लिक्विड। समझ में आया? देखा गया है ऐसा कि अगर पुराने घरों में जो कांच होता है, ग्लास का जो भी मटेरियल होता है, ठीक है ना, तो उसका ऊपर का थिकनेस कम, नीचे का थिकनेस बढ़ जाएगा। पार्टिकल नीचे क्यों जाएंगे बेटा, अब ये तुम लोग समझ रहे हैं, वो न्यूटन बाबू बता देंगे, ठीक है ना? क्लियर है बेटा? नीचे का थिकनेस क्यों बढ़ा, ऊपर का क्यों नहीं बढ़ा, ये क्वेश्चन बस मत करना, नहीं तो हमको शायद सदमा लग जाए। तो क्लियर है बेटा? यस सर। किसी को कोई तकलीफ सुपर कूल्ड लिक्विड में? यूसेल बालक नीचे नहीं का सर। थिकनेस क्यों बढ़ा, यूसेल बालक नीचे का थिकनेस क्यों बढ़ा बता सकते हो, ऊपर का क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि ग्लास डाउन टू अर्थ है ना बेटा, यूसेल सही है ना बेटा? This phenomena is proved the glass is down to earth, है ना बेटा? क्यों नीचे का थिकनेस ज्यादा हो जाएगा बेटा ग्लास का? बेटा नीचे का थिकनेस क्यों बढ़ा, पार्टिकल्स फ्लो हुआ तो नीचे का ही थिकनेस क्यों बढ़ा, ऊपर का क्यों नहीं बढ़ा बेटा, नीचे से ऊपर क्यों नहीं फ्लो हुआ? ग्लास का सीट था बेटा ये ग्रेविटी, ठीक है ना, तो वही बोले न्यूटन बाबा बता देंगे उसको। हाँ तो वापस आ जाते हैं, तो सुपर कूल्ड लिक्विड का एग्जांपल क्या है बेटा, ग्लास, याद रहेगा सभी को, वो धीरे धीरे फ्लो होता है। अब हम लोग बोल रहे थे बेटा आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक दो टर्म्स यूज हुए हैं, कौन कौन से बेटा, आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक, तो नोट करना बेटा, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, पहला वाला जो था वो भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन में आता है बेटा। तो आइसोट्रोपिक एंड एनाइसोट्रोपिक, हेडिंग नोट कर लो बेटा या फिर एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो इसमें 2 बातें नोट करना बेटा, फिर समझेंगे। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी crystal, the physical properties of the physical properties the physical properties at any direction, ऐसा, the physical properties at any direction of crystal, the physical properties of any direction of crystals are same or constant, then this nature of solid or crystal solid is called isotropic, और एनाइसोट्रोपिक मतलब समझ गए होगे बेटा, एनाइसोट्रोपिक मींस क्या होगा बेटा, डेफिनेशन बताओ तो, द फिजिकल प्रॉपर्टीज, एनाइसोट्रोपिक में क्या होगा बेटा, द in one direction
physical properties at any direction of solid are different or changed, then this nature of solid क्या कहेंगे जी? is called an isotopic। तो नोट कर लो बेटा ये दोनों, फिर अब देखते हैं क्रिस्टलाइन में ये क्यों आया, एमोर्फस में ये क्यों आया बेटा। और शुभ बालक, तुम क्लास रेगुलर अटेंड करते हो बेटा? बहुत दिन के बाद तुमको हाँ, देखा सर। इस क्लास में तुम्हारा नाम। ठीक है, नोट सबके कंप्लीट है ना बेटा? इसको छापो ना बेटा। बालक ऋषभ, तबियत ठीक है बेटा? ऋषभ क्लास में हो कि नहीं? ये ऋषभ नाम का बालक क्लास में रहता है कि नहीं रहता, पता नहीं। छापे बेटा, जल्दी से छाप लो बेटा। तो ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है बेटा, अगर ये दोनों आ गए तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो फिर NaCl की प्रॉपर्टी सेम नहीं रहती है हर एक डायरेक्शन में? हाँ नहीं रहता, वही बता रहे क्यों नहीं रहता, देखते हैं क्यों। ये वाला टर्म हम लोग क्रिस्टलाइन के लिए यूज किए हैं और ये वाला टर्म्स एमॉर्फस यूज किए हैं। एमॉर्फस मतलब पाउडर टाइप का सॉल्ट, ठीक है ना बेटा? ये वाला देखो, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बनाने में, क्योंकि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा बनाने में, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट नहीं बन पाएगा, ठीक है ना? लेकिन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया तो समझ लेना, ये भी समझ में आ जाएगा बेटा, एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है ना बेटा? तो डिस्कस करें बच्चा लोग, ऐसा क्यों हुआ चमत्कार? रब कर दूं, स्क्रीनशॉट लेके काम चला ले बेटा, ठीक है? और बेटा नोट करने से पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर उसके बाद आराम से नोट किया करो, ताकि जब रब करें तो दिक्कत ना हो किसी को। तो देखो बच्चा लोग, NaCl के बारे में 2 बातें, वो क्यों है ऐसा सॉलिड। Na के बाद Cl होता है, Cl के बाद Na होता है, Na के बाद Cl होता है, ऐसे ही है ना बेटा? ये गोला गोला खेल लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा बेटा? Cl लेफ्ट साइड ड्रॉ कर लेते हैं। तो कितने डायरेक्शन है बेटा हम लोग के पास? 1 2 या 3? बोलेंगे सर डायरेक्शन की बात क्या, डायरेक्शन तो बहुत सारे हो सकते हैं। एक्सिस के हिसाब से अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तब तो बता सकते हो ना कितने डायरेक्शन होंगे जी? हाँ सर ये बेटा, मृदुल का मैसेज आया है, उसको क्लास में अंदर लो बोल रहा है। मृदुल को तो नहीं है बेटा क्लास में। अच्छा, फिर बाहर हो गया था क्या? गोला गोला खेलना है बेटा। तो Na+Cl, Na+Cl, उसके बाद कौन सा का Cl माइनस, Na+Cl माइनस, Na+Cl माइनस, Na+Cl माइनस, Na+Cl माइनस, Na+Cl माइनस, ठीक है ना बेटा? तो एक्सिस के हिसाब से चलो तो ये आ गया बेटा नीचे एक्सिस का, ठीक है ना? ये वाले डायरेक्शन में देखो,
तो यहाँ पे बेटा पहला पार्टिकल कौन सा मिल रहा है, क्लोरीन, ठीक है ना बेटा, पहला पार्टिकल कौन सा मिल रहा है, क्लोरीन, फिर सोडियम, क्लोरीन सोडियम, और इधर जाओगे तो कौन सा पार्टिकल मिल रहा है बेटा, सिर्फ क्लोरीन क्लोरीन। क्या दोनों एक्सिस पे सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसा कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन एक जैसा होगा बेटा? इस एक्सिस पे जाने तो सिर्फ क्लोरीन क्लोरीन, और इस एक्सिस पे गए तो क्या मिला बेटा, क्लोरीन सोडियम, क्लोरीन सोडियम। तो क्या सोडियम और क्लोरीन का प्रॉपर्टी सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगा क्या बेटा, बोलो? सर और एक बार बताना। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट, एनपीबीपी, ठीक है ना बेटा, बॉइलिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन। तो बेटा क्या क्लोरीन आयन का और सोडियम आयन का ये प्रॉपर्टी सेम होते हैं? ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्लोरीन और सोडियम का सेम होगा क्या? इतना तो दिमाग है ना, हाँ, सर। आयंस अलग तो प्रॉपर्टीज अलग। तो इधर प्रॉपर्टीज डिफरेंट आ रहा है बेटा, इधर भले सेम आ रहा है। तो किसी भी एक डायरेक्शन में अगर प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाए तब उसको हम क्या कहेंगे भाई? प्रॉपर्टीज में अगर डिफरेंस आ जाए तब उसे हम क्या कहेंगे? एनाइसोमर। एनआइसोट्रॉपिक, ठीक है ना बेटा? तो इसलिए क्रिस्टलाइन है। और अब बल्कि सर एमॉर्फस में तो और ज्यादा डिफरेंस आना चाहिए, बट एमॉर्फस के पार्टिकल ऐसे अरेंज होते हैं ना, सभी डायरेक्शन में एक जैसा ही सीक्वेंस मिलता है, ठीक है ना? उनका जो एवरेज निकलेगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन हमेशा सिमिलर आएगा, ठीक है ना? उनका अरेंजमेंट भी वैसा होता है। तो क्रिस्टलाइन क्यों है एनिसोट्रॉपिक, क्लियर है बेटा? क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन एनिसोट्रॉपिक क्यों क्लियर है? क्योंकि सभी डायरेक्शन में एन में से ऐसा कोई एक डायरेक्शन होगा जहां पे चेंजेस मिलेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनमें और भी हैं बट इतना समझने के लिए क्लियर है बच्चा लोग? यस। आप रफ कर देना, तो ये समझने के लिए था, रफ कर दो ना बेटा, इसको भी नोट करोगे? चलो बेटा अच्छी बात है, नहीं है करोगे तो भी स्क्रीनशॉट लेके काम चला लो, ठीक है ना बेटा? रफ कर दो ना बेटा? यस सर। अब देखो, अब बहुत काम का चीज स्टार्ट हुआ। अभी जो था बेटा थ्योरेटिकल था, अभी भी थ्योरी का ही पार्ट है, बट उसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? कोई भी चीज अब यहाँ पे रटना नहीं है, क्योंकि इसी से पूरा चैप्टर अब चलेगा जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, और अलग से कहीं बुक में नहीं है, ठीक है ना बेटा? है लेकिन हम एक जगह समराइज करके बताते हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिस्टल। तो क्रिस्टल होता क्या है, बनता कैसे है, और जो बना है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, ये सब देखेंगे। तो बेटा क्रिस्टल, तो बचपन में क्यूब का डायग्राम खूब बनाया होता है बेटा, तो वैसी डायग्राम आज ही बनाना है। तो यहाँ पे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इस पूरे चैप्टर में बेटा हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिस्कस कर रहे हैं। किस पर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? क्रिस्टलाइन सॉलिड को, एमॉर्फस के बारे में नहीं। और ये इस चैप्टर में जो सॉलिड है हम सब ऐसा मानते हैं कि क्यूबिक या फिर क्यूबिक टाइप के स्ट्रक्चर में ही होगा, 3D डायमेंशन वाले स्ट्रक्चर में, ठीक है ना? ऐसे ही मान के चलते हैं। तो ये बेटा क्यूब बना रहे हैं तो ऐसा कुछ बना देते हैं, ऐसा लाइन खींच सकते हैं, फिर यहाँ से ऐसा लाइन खींच सकते हैं, फिर ऐसा मिला देते हैं, फिर ऐसे मिला देते थे, है ना बेटा? कुछ ऐसे बनाते थे ना क्यूब, ऐसे ही बनाते थे ना बेटा? आप देखो इसके अंदर 8 और क्यूब बना रहे हैं, तो क्या करना बेटा, इन दोनों के बीच एक पैरेलल है, ठीक है ना? ध्यान देना कैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं। फिर यहाँ पे, फिर इधर भी पैरेलल है ना से। ये पार्टीशन समझ में आ गया बेटा कैसे करना है? फिर इसके जैसा पैरेलल है,
यहाँ से ऐसे पैरेलल है, इसके जैसे इन दोनों के बीच में एक पैरेलल। तो देखो अब मिला दो ऐसे। ठीक है, तो ये डायग्राम बनाने आना चाहिए था बेटा। ओहो, इधर लेकिन यहाँ से ले ही लेते। इस तरह से एक क्यूब बना लेना बेटा। टोटल कितने क्यूब दिख रहे बेटा? 8। दिख गया सबको? तो बेटा इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे बेटा क्रिस्टल। क्या बोलेंगे इसे? क्रिस्टल। अब इस क्रिस्टल में एक छोटा सा यूनिट जिसको मैं बोल रहा हूँ क्यूब, वो कैसा दिखेगा बेटा? तो अगर सिंगल क्यूब हुआ तो इसको हम लोग बोलते हैं चैप्टर में यूनिट सेल। क्या बोलते हैं बेटा उसे? उस सिंपल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? यूनिट सेल। तो क्रिस्टल क्या बोल सकते हैं बेटा, क्या है क्रिस्टल? किसे कहेंगे बेटा? व्हेन सिस्टम कंटेन 2 or more than 2 unit cell, then this system is called crystal। ठीक है ना बेटा? ये हो गया बेटा, एक सिंगल यूनिट को बोलेंगे यूनिट सेल, और यूनिट सेल बहुत सारे मिक्स हो गए तो क्रिस्टल, या क्रिस्टल बोल सकते हैं। द ग्रुप ऑफ यूनिट सेल इज कॉल्ड क्रिस्टल। क्रिस्टल क्या बेटा? द ग्रुप ऑफ यूनिट सेल। और यूनिट सेल क्या बेटा? द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल, क्लियर है बेटा ये टर्म्स दोनों? ये डायग्राम बनाना आना चाहिए बेटा, बना लेना, बहुत काम का चीज है ये डायग्राम। अगर याद रहा तो बहुत सारी चीजें सिंपल हो जाएंगी बेटा, कैसे बनता है। और ये वाला तो नोट के लिए बेटा इतना डायग्राम जल्दी नोट करो बच्चा लोग, टाइम भी नहीं है, कुछ एक टॉपिक और डिस्कस करना है। ऊपर का डायग्राम रब कर दूं? यस सर। हाँ तो बेटा यूनिट सेल जिस रूम में तुम बैठ के पढ़ाई कर रहे हो बेटा अपने घर के, उसी को मान लो यूनिट सेल। तुम यूनिट सेल के अंदर बैठा ऐसा इमेजिन कर लो, तो चीजें जो मैं पूछने वाला हूँ वो क्लियर हो जाएगा। और यही चीजें तुमको याद भी रखना अच्छे से। नोट नंबर ऑफ कॉर्नर, नंबर ऑफ कॉर्नर। जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हो उसको इमेजिन करो कितने कॉर्नर है वहां पे। यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हो ना बेटा, यहाँ पे बैठ के कोई पढ़ रहा है, ठीक है ना? तो इसके इधर भी कॉर्नर दिखेगा ऊपर इस साइड। अब इसमें कैमरा में तो पता नहीं चलेगा डायरेक्ट से। ये कॉर्नर दिखेगा बेटा इस साइड में, एक कॉर्नर इधर दिखेगा, 2 3 4। वैसे 4 कॉर्नर नीचे में भी है ना बेटा। तो यूनिट सेल में कितने कॉर्नर? 8। ठीक है बेटा? 8। कॉर्नर को कॉर्नर से मिलाने वाली लाइन उसको बोलते हैं एज। तो देखो बेटा तुम जिस रूम में रह रहे हो, कॉर्नर को कितने, कॉर्नर से मिलाने वाली कितनी लाइन है? नंबर ऑफ एज। तो देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दिख रहा है बेटा सबको? रटना नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना? कितने फेस है बेटा? 6 फेसेस। इसको नोट कर लेते हैं पॉइंट। फेस कितने हैं? 6, ठीक है ना बेटा?
अब बॉडी सेंटर कितना होगा, मतलब यूनिट सेल का सेंटर कितना होगा किसी यूनिट सेल में? किसी यूनिट सेल में कितना सेंटर हो सकता है बेटा? सर एक ही होगा ना? हाँ, तो बॉडी सेंटर बोलते हैं यहाँ पे, यूनिट सेल का सेंटर को क्या बोलेंगे? बॉडी सेंटर। तो नंबर ऑफ बॉडी सेंटर, नंबर ऑफ बॉडी सेंटर कितना होगा बेटा? 1। बॉडी सेंटर मतलब यूनिट सेल सेंटर। नंबर ऑफ फेस डायगोनल कितने होंगे बता सकते हो बेटा? डायगोनल मतलब क्या होगा बेटा? अगर ये फेस है, ये फेस है ना बेटा, ये जो रेड वाला हिस्सा है जो मैंने, सर बॉडी सेंटर कितना है वो? बॉडी सेंटर 1 है बेटा। जिस तुम रूम के अंदर, उसका सेंटर एक ही जगह होगा ना कि 10 जगह होगा? बताओ। एक ही जगह रटना होगा। नहीं है, बता दो। हाँ, तो ये नोट वाली चीजें एकदम रटना नहीं है बेटा, बिल्कुल भी। तो ये फेस, तो बेटा फेस को कट के निकाल दिया ऐसे, तो फेस डायगोनल क्या होगा? अपोजिट कॉर्नर। एक ये अपोजिट कॉर्नर को मिला दे, ये फेस डायगोनल है ना बेटा? ये क्या है हमारा? फेस डायगोनल। तो कितने फेस डायगोनल होते हैं बेटा एक यूनिट सेल में? कितने फेस डायगोनल होंगे बोलो? हे भगवान, का होगा बेटा? 12। एक फेस पे 2 डायगोनल दिख रहे हैं बेटा, तो 6 फेस पे नंबर ऑफ डायगोनल कितना होगा? 12। 12 होगा ना? तो फेस डायगोनल कितना? 12। क्लियर है? नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल, चलो ये बता दो, इसमें बच्चे लोग कंफ्यूज रहते हैं, कितना होगा बॉडी डायगोनल? 3 तब तक बता देते हैं। नहीं, और सोचो। 2 4 2 दिख जाता सबको, 2 और खोज लो कहीं से। 4 दिख गया? जिसको 4 दिख गया वो सही है बेटा। 2 सबको दिख जाता है, लेकिन 4 नहीं दिखता सबको। तो कॉर्नर एज, ये जो सेंटर है बेटा, ये सेंटर को हम क्या बोलेंगे? बॉडी सेंटर। सब पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं बेटा? लोकेशन सब क्लियर है ना बेटा? ये जो पॉइंट है, ऐसे सर्कल किया हूं, कॉर्नर, ये लाइन है एज, ये है फेस, ये जो लाइन ऐसा अपोजिट कॉर्नर है फेस डायगोनल, और ये सेंटर हो गया। अब मैं पूछ रहा हूँ बॉडी डायगोनल 4 होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? 4 होता है। यस सर। ठीक है ना बेटा? ये जो रूम है बेटा, ठीक है ना, रूम का जहां तुम लोग बैठे हो उसके सामने वाला वॉल देखो, ठीक है ना बेटा? ये है, जैसे तुम लोग मान लीजिए है, तो ये सामने वाला वॉल दिख रहा है, उसका ऊपर वाला कॉर्नर ये दिख रहा है। रूम के बैक साइड में देखो, आप जहां तुम लोग बैठे हो उसके पीछे ये कॉर्नर को ऐसे मिलाओ, तो कौन सा होगा? बॉडी डायगोनल होगा कि नहीं होगा बेटा? रूम के ऊपर वाले कॉर्नर जहां तुम बैठे हो, ठीक है, जहां पे तुम बैठे हो उसके ऊपर इस साइड में कॉर्नर को देखो, दिख गया? इमेजिन किए रूम में। अब Yes. उसके पीछे, पीछे वाले वॉल में जाओ, ये वाला पीछे वाला वॉल, इसके में ये नीचे वाले कॉर्नर को मिला दो लाइन। एक बॉडी डायगोनल मिला कि नहीं मिला? मिला बेटा? यस सर। वैसे यहां से भी एक बॉडी डायगोनल मिलेगा, जहां इस साइड में देखे थे बेटा तुम अभी, अब इधर देखो और इधर नीचे में देखो, तो इसको मिलाओ, तो ये भी बॉडी डायगोनल है कि नहीं? होगा कि नहीं होगा बेटा? यस सर। तो कितने हो गए बॉडी डायगोनल? 2। और कहीं से दिख रहा है बेटा? इसको इससे मिलाओ, तो और बनेगा कि नहीं बनेगा एक और बॉडी डायगोनल बेटा? यस सर। ठीक है ना? बनेगा बेटा बॉडी डायगोनल?
और ये वाला है। तो टोटल कितने बॉडी डायगोनल है बेटा? रूम में अगर रहते हैं ना बेटा, ऑफलाइन में रहता तो ये सारी चीजें तुमको रूम के अंदर ही दिखा देते हैं। अब यहाँ पे रूम है नहीं तो क्या बता, मतलब है लेकिन तुमको दिखा नहीं सकते ना। तो देखो बेटा इस तरह का है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कॉर्नर, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बेटा? सबको दिख गया सब? आ रहा है सर। तो देखो यहाँ पे ये कॉर्नर है और ये कॉर्नर कैसे मिला दिए। तो ये एक बॉडी डायगोनल ऊपर का यहाँ से ऐसे बना लेना बेटा, दिख रहा है ऐसा। तो ये कॉर्नर बॉडी डायगोनल एक ही हो गया, सेकेंड बॉडी डायगोनल। थर्ड कौन सा होगा बेटा? ये वाला, क्लियर है? और इधर से ऐसा गया तो वो कौन सा होगा बेटा? फोर्थ। समझ में आ रहा है? यस सर। तो इस तरह से टोटल कितने बॉडी डायगोनल होते हैं? 4। तो ये सारी चीजें बेटा एकदम दिमाग में बैठा होना चाहिए। कॉर्नर 8, एज 12, फेस 6, बॉडी सेंटर 1, फेस डायगोनल 12, बॉडी डायगोनल 4। ठीक है बच्चा लोग? ये एकदम समझना है और एकदम दिमाग में रटा होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन समझ कर। ठीक है बेटा? क्योंकि आगे बस इन्हीं का यूज होने वाला है, पूरा खेला इन्हीं से खेला जाएगा। ठीक है ना बेटा? यस सर। ठीक है, तो आज की सेवा करते हैं समाप्त बच्चा लोग। यस सर, आप वीडियो कब डालोगे इसका? कल तक हो जाएगा। सर प्लीज आज डाल दीजिए ना, मेरा नेटवर्क क्यों इशू ब्लर दिख रहा है क्या? हाँ सर, मैं अंदर बाहर हो रहा था जब से। इशू अच्छा, बहुत है ठीक सर। सभी को बीच बीच में ब्लर हो रहा था क्या बेटा? नो सर। सर इधर क्लियर। नहीं ना? ठीक है चलो। अरे क्या दिक्कत इस बात का ना बेटा, वहां पे ब्रॉडबैंड में था, टेंशन नहीं रहता था। यहाँ पे मोबाइल से लेना पड़ता है ना, तो नेटवर्क इशू। और आजकल देख ही रहे हो 2-3 दिन से मौसम कैसा है। ठीक है बेटा, बाय सभी को। आज की सेवा करते हैं समाप्त। बाय सर। गुड नाइट। बाय बाय सर। बाय सर।